प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी शोध प्रविधि HND 523 जो पाठ्यक्रम में रखा गया है, उसका मूल मंतव्य यह है कि शोध कार्य से संबंधित जो भी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पहलू हैं वह छात्रों की समझ में आ सकें। इसी संदर्भ में प्रथम इकाई का एक शीर्षक अनुसंधान एवं आलोचना के संदर्भ में यहाँ मैं चर्चा कर रही हूँ। अनुसंधान क्या है, आलोचना क्या है, दोनों में क्या संबंध है और दोनों में क्या अंतर है, इस संदर्भ में इस छोटे से वीडियो में मैं जानकारी देने का प्रयास कर रही हूँ। प्रायः शोध या अनुसंधान तथा आलोचना को एक ही समझ लिया जाता है, किंतु इनके बीच बहुत सूक्ष्म सा अंतर होता है। इस बात को डॉक्टर नगेंद्र ने अपने निबंध अनुसंधान और आलोचना के माध्यम से स्पष्ट किया है। डॉक्टर नगेंद्र के इसी निबंध को शीर्षक के रूप में प्रथम इकाई के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। संस्कृत व्याकरण का उदाहरण देकर डॉक्टर नगेंद्र अनुसंधान तथा आलोचना दोनों शब्दों के मध्य स्थित अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि मनोविज्ञान से पोस्ट संस्कृत व्याकरण का यह नियम है कि कोई भी दो शब्द एक अर्थ का द्योतन नहीं करते, उनमें कुछ न कुछ भेद अवश्य होता है। अनुसंधान की मूल धातु धा है, उसमें सम उपसर्ग लगाकर संधान बनता है, जिसका अर्थ होता है लक्ष्य बांधना, निशाना लगाना, और आलोचना की मूल धातु लोच्य अर्थात देखना है। इसी मूल धातुअर्थ के आधार पर दोनों के रूढ़ अर्थ में आगे चलकर भेद हो जाता है। एक का अर्थ हो जाता है लक्ष्य बांधकर उसके पीछे बढ़ना, और दूसरे का हो जाता है पूरी तरह से देखना, परखना। यही दोनों के मौलिक भेद का आधार है। सामान्य शब्दों में कहें तो हम यह कह सकते हैं कि अनुसंधान का अर्थ है भविष्य को लक्षित करके किसी एक दृढ़ संकल्प के आधार पर आगे बढ़ना, जबकि आलोचना का अर्थ है कि हमारा जो संकल्प है उसकी अच्छाई बुराई, उचित अनुचित का ख्याल करके उसको ठीक तरह से देखकर परख करके फिर उसका प्रयोग किया जाए। डॉक्टर नगेंद्र ने अनुसंधान के संदर्भ में 3 मुख्य तत्वों का भी उल्लेख किया है। अनुसंधान के संदर्भ में उनका पहला मुख्य तत्व यह है कि अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण या खोज, अर्थात किसी भी नवीन खोज के लिए, नवीन अनुसंधान के लिए ऐसे तथ्यों की खोज करना जो आज से पूर्व अनुपलब्ध थे। खोज नवीन वस्तुओं की ही की जाती है। दूसरा, उपलब्ध तथ्यों या सिद्धांतों का नवीन आख्यान, जो पुराने आख्यान हैं उनमें क्या नया हो सकता है, इसकी खोज करना अनुसंधान का कार्य है। तीसरा है ज्ञान क्षेत्र का सीमा विस्तार अथवा मौलिकता। रिसर्च हमेशा नवीन विषय पे ही की जाती है और शोध की जो सामग्री होती है वह नितांत मौलिक होनी चाहिए, अर्थात किए गए विषय पर दोबारा ठीक उसी भांति शोध करना संभव नहीं होता है। इन तीनों तत्वों में से तीसरा जो तत्व है ज्ञान की वृद्धि, उसको डॉक्टर नगेंद्र ने अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया है। वे मानते हैं कि नवीन तथ्यों की उपलब्धि, उपलब्ध तथ्यों अथवा सिद्धांतों का नवीन आख्यान, ये दोनों तत्व इसी सिद्धि के साधन हैं। डॉक्टर नगेंद्र अनुसंधान के पश्चात आलोचना पर विचार करते हैं। वे मानते हैं कि आलोचना का शाब्दिक अर्थ है सांगोपांग निरीक्षण। आलोचना के 3 कर्तव्य कर्ण, प्रभाव ग्रहण, व्याख्यान विश्लेषण और मूल्यांकन या निर्णय माने जाते हैं। आलोचना और शोध पर विचार करते हुए बैजनाथ सिंघल इन दोनों में निहित समानता और असमानताओं को
रेखांकित करते हुए लिखते हैं कि आलोचना रचनागत जीवनानुभव का उद्घाटन करती है और शोध रचना तथा आलोचना में निहित उद्घाटित जीवन अनुभवों को तथ्य के रूप में भीतर से पकड़कर रचना और आलोचना के मर्म और महत्व के बिंदुओं को उद्घाटित करता है। इस प्रकार रचना और आलोचना के संबंध को स्थापित करते हुए लेखक ने आलोचना और अनुसंधान के संबंध को भी स्थापित किया है और दोनों के भेदों की ओर भी पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। अनुसंधान और आलोचना के संबंध में जो समानता स्थापित की जाती है उसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। पहला, साहित्यिक अनुसंधान तथा आलोचना की पद्धति लगभग एक ही समान है क्योंकि दोनों में नवीन तथ्यों की खोज ही की जाती है। दोनों की प्रक्रिया में तथ्य संकलन, त्याग एवं ग्रहण, व्याख्यान, विश्लेषण तथा निष्कर्ष ग्रहण का उपयोग किया जाता है। अर्थात अनुसंधान हो चाहे आलोचना, दोनों में तथ्यों का संकलन किया जाता है, अशिष्ट विषय वस्तु का त्याग किया जाता है एवं नवीन विषय वस्तु को ग्रहण करते हुए उस नवीन विषय का व्याख्या किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है तथा निष्कर्ष निकालकर एक नए शोध की परिकल्पना की जाती है। इसी समानताओं के बाद कुछ असमानताओं को भी दिखाया गया है कि अनुसंधान और आलोचना में कौन कौन सी असमानताएं पाई जाती हैं। वह इस प्रकार हैं। आलोचना तथा अनुसंधान एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है, धात्वर्थ के अनुरूप अनुसंधान में अन्वेषण पर अधिक बल रहता है और आलोचना में निरीक्षण परीक्षण पर। दूसरी असमानता है, आत्माभिव्यक्ति आलोचना का एक गुण है किंतु अनुसंधान में इसका महत्व नगण्य या गौण समझा जाता है। अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक तटस्थता तथा वैज्ञानिक प्रविधि एवं प्रक्रिया अनिवार्य है किंतु आलोचना के लिए परिशिष्ट के रूप में ही उसका महत्व समझा जाता है। अगली असमानता है, अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान की वृद्धि है तथा आलोचना के लिए मर्म की अनुभूति का सर्वाधिक महत्व होता है। शोध के संदर्भ में उत्कृष्ट अनुसंधाता में आलोचनात्मक प्रतिभा का होना अति आवश्यक समझा जाता है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।